हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी भी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, ये पॉडकास्ट है जब वो अम्मा द डॉल और पेटी खाला जा रहे थे कानपुर। पेटी खाला तो कानपुर गई थी खैर, और अम्मा द डॉल अपने घर जा रही थी। वो उस बारे में है, उस टॉपिक के बारे में जो आज ब्लॉग आया है, और उससे पहले ब्लॉग आया था उसके बारे में कल पॉडकास्ट आएगी, ठीक है। अब बाकी तो देखो, दो तीन चीज़ें हैं कि भाई मैंने क्यों ऐसा बोल दिया। मैं तो पहले बोलती थी कि मैडम की बेटी, हाँ पहले बोलती थी, जब नया नया चैनल था तब बोलते थे सब लोग ऐसा करते थे। तो भाई देखो, इतने आपको नहीं वो होता है, कुछ भी आप कंटेंट के लिए बोलते हो, लेकिन एक वक्त के बाद आपको खुद को लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे कि ये हुआ ना, अभी देखो लेटेंट वाला जो हुआ है, क्या हाल हो गया है ना, मजाक मजाक में तो ये हाल हो जाता है। क्योंकि बात ये यहाँ पे नहीं है कौन कौन सा ब्लॉगर कौन सा रेडिट पे क्या बोल, बात ये होता है कि कल को कोई अगर लीगली आपको चैलेंज कर रहा है तो देखो, जिसके पास है उनके बारे में तो मैंने कुछ बुरा बोला नहीं कि हाँ वो भाई वो है, अगर उनके पास सबूत है अच्छी बात है। मैं उनको नहीं गलत बोल रही हूँ, मैं अपना साइड बता रही थी ना कि मेरे पास सबूत नहीं है, और ये ठोस सबूत नहीं होते। इसने बताया उसने बताया, वो ठोस सबूत नहीं है भाई। हाँ, उसने बताया था, मुझे भी किसी ने बताया था, फिर वो बताया, वो कोई सबूत नहीं हुआ ना। अगर कल को वो लीगली मुझे चैलेंज करती है दीपिका कि भाई प्रूफ कर तू चल लीगली, तो मैं कैसे करूँ कि मुझे तो फलाने ने बताया था ना। तो ये कि क्या सबूत बना, ये किसी ने कमेंट लिख, भाई कमेंट लिख, और लोग मान भी लेते, इतने बोले इसने ये कमेंट में लिखा था किसी के पास ठोस सबूत नहीं है ना, ठोस है भी तो वो आदमी भी चुप है, वहाँ से भी चुप्पी है। ये तो एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रही। कॉन्फिडेंस से इंसान कब बोलता है, या तो नहीं होता है, या तो उसको 100% वो सिक्योर है कि कभी ये खुलेगा ही नहीं, कुछ तो ऐसा है तब ना। तो फिर क्यों भाई खामा खा, मतलब चलो इस बात को अगर मैं बोल दूँ तो दो चार लोग मुझे प्रेस कर देंगे, अगर मैं मना कर रही हूँ तो दो चार लोग मुझे पीआर बोल देंगे, दो चार मुझे पलटू पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। ये एक्सेप्टेबल है मेरे साइड से कि चलो कोई लोग चले जाएंगे, तो कम से कम जो ऑडियंस है ना वो न्यूट्रल रहेगी मेरे। वो ऑडियंस मुझे प्रेशराइज नहीं करेगी कि लाओ लाओ डिटेल लाओ बच्ची के लिए, नहीं। और वो गलत भी है ना किसी मासूम बच्ची का फोटो शेयर करना, जो कि अभी टीन एज में है, अभी एकदम छोटी बच्ची है किसी की 12-13 साल की, उसका फोटो शेयर करके फीचर्स कंपेयर करे, जैसे कि डीएनए मिला रहे, डीएनए मैच हो गया, देखो इसकी नाक सेम है, देखो इसका कलर। भाई कितना गिर गए हो तुम, कितना मतलब किसी और को गिराने के चक्कर में, किसी और अपना पॉइंट प्रूफ करने के चक्कर में इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है। और जब ये मैंने रेडिट पे देखा बाय द वे, और मुझे भेजा था, एक दो मेरी सब्सक्राइबर है, एक मेरी दोस्त, अब वो मेरी दोस्त बनी, मेरी पहले सब्सक्राइबर थी, फिर मेरी दोस्त बन गई अच्छी, तो उसको कंफर्म पता है कि वो उसकी नीस है ना कि उसकी बेटी। तो सोचो लोग कितना वो गिर गए हैं कि किसी के भी बच्चे का। और एक्सक्यूज़ क्या होता है कि अरे वो तो पब्लिक प्रोफाइल है, पब्लिक नहीं, प्राइवेट अकाउंट है, वो कहाँ पब्लिक प्रोफाइल है उसका। किसी के भी मतलब किसी बच्चे का पब्लिक प्रोफाइल होगा तो तुम किसी को भी किसी का बच्चा साबित कर दोगे। क्या लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। भाड़ में गई दीपिका, भाड़ में गया रौनक, भाड़ में गया शोएब, लेकिन किसी के बच्चे के साथ तो एटलीस्ट ऐसा मत करो। हाँ, जो खुद माँ माँ हूँ, मैं मदर हूँ ये बोल रहे हो, तो किसी का बच्चा है तो थोड़ी तो वो रखो कि उसका भविष्य खराब होगा, लोग उसे देखेंगे, फिर उसे समझेंगे, फिर उसको परेशान करेंगे। थोड़ी इंसानियत रखो, इतना मत करो व्यूज़ के लिए। बाकी और भी टॉपिक्स है, व्यूज़ के लिए ले लेना, इतना किसी के बच्चे की ज़िंदगी मत खराब करो अपने कंटेंट के चक्कर में। और दूसरी बात, वो सेम पर्सन जो है महर के लिए बोल रहा है, अरे महर का ये कर जैसा बने, तुम सबा से कम हो, किसी और की बच्ची के बारे में ये बोल रहे हो। अरे भाई साहब, रिज़ा को ये नहीं करा, रिज़ा को, अगर मैं रिज़ा के लिए बोल रही हूँ, मैं महर के लिए बोल रही हूँ ना, मैं कभी भी किसी की बच्ची की फ़ोटो शेयर नहीं करूँगी, ना ही आपने कभी देखा होगा। कभी मैंने इन लोगों को जितना क्रिटिसाइज़ किया है, कभी रू बेबी के लिए एक शब्द भी खराब नहीं बोला होगा, ना ही मैं सबा के आने वाले बच्चे के लिए भी बोलूँगी इन फ्यूचर। क्योंकि ये होता है भाई, बच्चों को हम अपने कंटेंट के लिए, हम अपनी नफ़रत के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी इंसानियत लाओ, अभी भी शर्म है तो हटा दो किसी और की बच्ची का फोटो। या तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें मत करो कि सबा ऐसी जो रिज़ा के साथ ऐसा करती है, महर के साथ ऐसा करती है, तुम कोई सबा से कम नहीं जो किसी और के बच्चे का फोटो यूज़ कर रही हो। और ऐसा क्या मतलब आज के ज़माने में फीचर मिला रही हो, पागल हो या बाकियों को बना रही हो। और वही बात है ना कि मैं किसी सब्सक्राइबर को मैंने वहाँ देखा जो कि वाह वाह क्या एविडेंस। आप लोग ऐसे नहीं थे, आप कैसे ऐसे हो गए, ठीक है, मत करो ये सब। और फिर आप वहाँ ऐसे लोगों की सुनते हो ये सब फालतू से एविडेंस, फिर मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं क्यों ये कर रही हूँ। मेरी साइड से किसी के भी बच्चे को कभी परेशान नहीं किया जाएगा अपने कंटेंट के लिए, ठीक है ना। तो बस वही बात है। चलो बात करते हैं भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि भालू अपी का भारी वाला नुकसान हो गया, भारी वाला पचका हो गया। दिस गोल्डन कंटेंट के लिए भालू अपी को एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 1 करोड़ व्यूज़ तो आराम से चले जाएंगे शादी के ब्लॉग की तरह, लेकिन पचका हो गया गई।
सिर्फ 3 मिलियन व्यूज़ आए। उससे अच्छा तो जनाब मैडम के जो बालू अभी वैसे कंपेयर कर ही रही होंगी, 7.2 मिलियन आए हैं भाई भाभी के जो है वो प्रेगनेंसी रिवीलेशन को, और भालू अभी को 3 मिलियन मिले। ये होते हैं भालू अभी सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी इसे कहते हैं। अब भालू अभी जो है बदला लेगी। जितना अभी व्यूज़ नहीं आया है ना उस ब्लॉग पे, पूरे वो जो होता है ना, ये बैग पैक कर लिया, प्रेगनेंसी क्राविंग, प्रेगनेंसी में ये करूँ ना करूँ, प्रेगनेंसी में पपीता खाओ ना खाओ, जानबूझ के वो करती है। जो लोग बोल रहे थे ना पपीता नहीं खाना चाहिए, उसको पता है भाई, उसको नहीं पता होगा। वो सब चीज़ें डॉक्टर से पूछ कर करती है, तो क्या पपीता का नहीं बताया होगा डॉक्टर ने कि उसकी तासीर गर्म होती, सब कुछ पता है। खाली वो सिंपैथी लेने के लिए, कमेंट्स बढ़ाने के लिए कि अरे भालू आप ही ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, फिर बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हमसे इतना प्यार करते हो फ्रेंड्स। तो ऐसा भालू आपी की निंजा टेक्निक होती है ये सब सारी, समझे। अच्छा सोचो, नौकरानी खाला जाते टाइम भी किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी, सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुट्टा बेगम वहाँ पे जो है कुर्सी डालकर बैठी थी, और सुट्टा बेगम की डायलॉग बाजी आपने सुनी थी कि भाई देखो काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उस बात से वो जो है बहुत ज़्यादा दुखी थी कि 6 दिन तक 8 दिन तक उसे काम करना पड़ेगा। बड़ी दुखी थी क्योंकि भाई साहब ये निकम्मी जो बालू जो है उसको तो चाय का कप तक बनाकर नहीं पिला सकती। अब आप बोलेगा प्रेग्नेंट है, तो भाई प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है, प्रेगनेंसी में काम तो कर सकते हो, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लेटना रहता है सोना रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। इनिशियल डेज में ध्यान रखना पड़ता है 3 महीने तक, उसके बाद तो नॉर्मली काम इंसान कर सकता है, इतना भी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो निगम्मी भालू तो चाय तक नहीं पिला सकती, तो शर्मिली का दुख हम समझ सकते हैं। अब उसको तो संभालना ही है, गुटके को भी संभालना है, सबके लिए खाना बनाना है, तो तकलीफ तो होगी ना। गुटके से मुझे याद आया, वो तो ऐसे ऐसे रौब जमाता है जैसे उस घर का बेटा हो, पाटे खाला आप खाना बनाना है, नाश्ता बना रहे हो, बना लो, जैसे नाश्ता बनवा कर उस पर एहसान कर। अबे नल्ले आदमी, जब देखो तब यही काम रहता, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे तू करता क्या काम है, पूरा दिन तो घर पे पड़ा रहता है, ना तू रेस्टोरेंट जाता है ना तू कुछ करता है, तो भूख कैसे लगती है इतनी ज़्यादा। बस जिम जाएगा और वो खाना खाएगा, जिम जाएगा खाना खाएगा। माँ बाप को बुलाया और वही जो है वो डेल्टा वाले घर में थोप दिया, जैसे जो भेड़ बकरियों को भर देते हैं ना, वैसे पूरे सामान वाले रूम में जो कि सामान से लदा पड़ा है वहाँ पे। तो भाई ये रह नहीं सकता गुटका, ये गुटकी से तो कोई उम्मीद नहीं है भालू से, ये तो भाई हाँ ससुराल में तो काम करना पड़ता है ना। वैसे है ससुराल कौन सा है, वो उसी का खरीदा हुआ घर है, लेकिन फिर भी वहाँ पे घबराहट हो जाती है। अच्छा शर्मिली सुटारा ना किचन के पास एकदम कुर्सी डालकर बैठी थी ताकि भालू हॉल में ही रहेगी, उसको तो पता ही था कि हॉल में रहेगी वहीं से शूट करेगी, उसको नहीं पता था। अब अम्मी नहीं दिखेंगी तो लोगों को ये लगेगा ना कि किचन में है, तो शर्मिली किचन में नहीं होती, वहाँ पे कुर्सी डालकर बैठते देखते रहते पेटी खाला क्या बनाती है। क्योंकि जितनी शर्मिली थक जाती है, आपने देखा ही होगा, चाहे वो मॉल में जाते तब चाहे कहीं पर भी जाते, वो 1 मिनट तक खड़े नहीं रह पाते, तो बैठ जाते। तो शर्मिली बेगम थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, किचन में खाना नहीं बना तो पेटी खाला बनाती है। और ये बेवकूफ़ आ जाकर पूछती है अम्मी आप यहाँ पे आकर क्यों बैठी हो, आपको तो सोफे में बैठना चाहिए ना महारानी की तरह, अम्मी आप ऐसे क्यों बैठे हो। तो शर्मिली बोलती अब पैकिंग कर रहे हैं मामू, कारी मामू, अब माँ वो देख रहे हैं। मतलब इतना विश्वास नहीं है अपनी माँ पे और अपने भाई पे शर्मिली बेगम को, अंडर ऑब्जर्वेशन सारा काम करवा रहे कि कहीं 2 जोड़ी जो एक जुत्ती गायब हो जाती है वो गायब ना हो जाए, कहीं कप ना गायब हो जाए। बेटा जानो मैं ना किया, मैं चोरी ना किया बेटा। जब पूछा जाता है अम्मी से कि पेटी खाला जाने से दुख हो रहा है ना, तो कहती है आते टाइम बड़ी खुशी होती है, जाते टाइम बड़ा दुख होता है, आते टाइम क्योंकि फ्री की नौकरानी मिल जाती है, जाते टाइम ये सोचकर दुख हो जाता है कि अब नल्ली को, उसके पति को, नल्ले को सब खाना खिलाना पड़ेगा। तो इस वजह से अम्मी की तरह दुख लगता है। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, अम्मी तो जो है वो अपनी मर्जी से अपनी खुशी खुशी हमें खाना खिलाती है क्योंकि हम उसकी फेवरेट बेटी है। अब मजबूरी है बेटा, अब खुशी खुशी तो कुछ खिला करना पड़ता है। जब तुम हम बात बात पे बोलती हो अम्मी का ख्वाब था, अम्मी का ये था, अम्मी भी कंफ्यूज है कि हमने ये कब ख्वाब देखा, हमने ये कब बोला, करना पड़ता है। अम्मी क्या करे बेटा। अरे ऐसी बात नहीं अम्मी, अब तो आपका पावरूट है, आपका सूट दिलाएंगे, मैं शॉपिंग कराएंगे। अब तुम हम पे कोई एहसान नहीं करे समझी, अपनी सास को, वो रुखसाना को, सबको कराती हो। लेकिन अम्मी वो तो कराना पड़ता है ना, गुटके को रिश्वत देनी पड़ती है, वरना वो चला जाता है, बोलता है कि हमें हमारे वतन की बहुत याद आती है, हमें मौदा की बहुत याद आती है, हम चले जाएंगे। तो क्या करें अम्मी, हाँ नल्ले को पाला है तो संभालना तो पड़ेगा। अम्मी सब लोग जो है वो उसको बहुत कारिंग हस्बैंड बोलते कि कितना कारिंग है, भाई तो देखो शूट पे चले जाते हैं, लेकिन किसी को क्या पता अम्मी कि कारिंग कैसे नहीं होगा, इतना ज़्यादा दहेज दिया मोटा, इतना सब कुछ खोल खाल के दे दिया, निकम्मा टिकता नहीं है। तो अम्मी हमें तो तारीफ
करनी पड़ती है वरना मुदात चले जाते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है अम्मी। पता है हमें, तुम नहीं बताती तो भी पता था। इतने भी गए गुजरे नहीं थे, भाई भाभी कहीं के करा देते तेरा अच्छा रिश्ता। भाई भाभी तो करा देते अम्मी, लेकिन फिर वो घर जमाई नहीं बनता ना पढ़ा लिखा लड़का, तो इसीलिए हमने इस नल्ले से शादी कर ली। अच्छा वो ठीक है, परंपरा और प्रतिष्ठा अनुशासन अम्मी आप ही की परंपरा फॉलो कर रहे हैं। बूढ़े लोगों को जो नीचा नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अम्मी आप तो अभी जवान हो, जब हमारे साथ वो हुआ था आपने तो भर भर के मेहंदी लगाई थी, रैंप वॉक करके दिखाया था। अम्मी हमें सब याद है, हमें गुटका ताना मारता है अकेले में। नल्ले की इतनी हिम्मत, अम्मी के बारे में ताना मारता है। हाँ अम्मी ताना मारता है, और ये भी ताना मारा था कि रिवीलिंग के टाइम ना तुम्हारा भाई आए ना भाभी आए। बताओ अम्मी अब क्या करें, भाई भाभी से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, इसका सबूत देना पड़ता है फिर हमें अपनी वीडियो में कि हम तो गए थे भाई भाभी के साथ बैठे थे, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, हम तो रूप बेबी से साथ जो है आधा घंटा खेले। हालांकि अम्मी सेम फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन बताना पड़ता है ना, फ्रेंड्स लोग मानते नहीं है वरना। हाँ ये बात तो है, हमारे बारे में कुछ बोल रहे थे। अम्मी आपके बारे में तो क्या ही बताए, इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ लिखते लोग कि ये निकम्मी अम्मी जो है अपने पोते तक को नहीं संभालती है। कैसे संभाले, अपनी नानी को क्यों बुला ली, मतलब पोते की नानी को क्यों बुला ली, वरना अम्मी संभालती थी। झूठी अम्मी आप फिर भी नहीं संभालती थी, आप हमारे बच्चे को संभालोगे कि नहीं। पिज्जा है ना, आप पेटी खाला है ना, आप पेटी खालोगे यही बुला लेना, बोल देना, आप मीठी मीठी बातें कर देना, तुम्हारी वाहवाही करेंगे कि पेटी खाला वहाँ पे रहती तो खर्चा करना पड़ता है, उससे चाहिए यहीं पे रहेगी। अब देखो वजन घट गया, पेटी खाला का काम करेगी तो वजन घटेगा, वजन घट जाएगा तो घुटने नहीं दुखेंगे, हम तो उसका भला ही कर रहे हैं। हाँ अम्मी ये बात तो है। तो अम्मी पिज्ज़ा को तो हमने सोचा है कि वो डायपर चेंज करेगी, वो फुल टाइम नैनी बन जाएगी, पेटी खाला सारा खाना बना देगी, फिर हम पेटी खाला को अंधेरी वाले घर में ही ले जाएंगे। अम्मी हाँ ठीक है बिल्कुल ले जाने, हमारा क्या होगा, लेकिन अरे वो तो फिर आप भाई को बोलकर एक मेड लगवा देना, पेटी खाला और पिज्जा तो हमारी ही मेड बनेगी अम्मी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम पीछा छोड़ो, तुम अपना पूरा जो कुंभाले की घूमती हो मौदा से बुला लेती हो, अम्मी को परेशान मत करो, अम्मी को फिर अकेले टीवी देखने दो, सीरियल देखने दो, अम्मी बहुत परेशान होगी बेटा तुमसे। अच्छा अम्मी टाटू क्रामिंग होती है, चलो पुलाव बनाओ। अल्लाह कब छुटकारा मिलेगा हमें शैतान जैसी बच्ची से। आपने हमें शैतान बोला, हमने बोला हमें स्वीट सी बच्ची से हम कब छुटकारा मिलेगा, ऐसा बोला बेटा, हम शैतान नहीं बोला। फिर ठीक है, वरना घबराहट हो जाती थी टाटू। अच्छा फिर अम्मी कहती है बेटी खाला से कि अब जब जाओगी तो देखो मुझे ही काम करना पड़ेगा। अरे लेकिन वो काम करोगी आप खुद की बेटी का और घर जमाई का, उसका थोड़ी काम करोगी, वो तो तुम सबका काम करती है ना। बेटी खाला याद दिलाती है कि एक दिन तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा, वो प्रॉमिस अब तक सितारा ने पूरा किया नहीं है, ठीक है। और ये गुटका लुक्का हमेशा औरतों के बीच में ही बैठा रहेगा और पंचायती मारता रहेगा, हाँ 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 पेटी खाला जा रही है, पेटी खाला पैसा दे दो, पेटी खाला ये दे दो, शर्म तो है ही। रिजा पैसा ले लो अपनी अम्मी से, रेहान पैसा ले लो अपनी अम्मी से। और भालू आप इसे बर्दाश्त नहीं होता ना कि उसके अलावा किसी और को इतनी इंपॉर्टेंस मिले, बार बार रिमाइंडर दे रही है, अरे अरे ले लो पेटी खाला दे दो, ताकि पेटी खाला उसको भी बोले कि तुम भी ले लो, तुम भी बच्ची हो, तो बच्चे बनने का बड़ा शौक है बालो आपी को। लेकिन बालो आपी बोले इसकी क्या जरूरत है, तो गुड़का बोला दिल से तो चाहती हो, तेरे जैसे लुक्खा नहीं होता ना दिल से कुछ। उसको ना इंपॉर्टेंस की भालू आपी को वो रहता है कि उसको कोई इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहा है, वो बड़ी बौखला जाती है। एक बार रिहान ट्रेन में चिप्स क्या ले आया था रिजा के लिए, उस टाइम पे भी गुस्सा आ गई, अरे हम भी तो पूरे दिन से भूखे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लाए रिहान, पिज्जा के लिए ले आए। तो ये बड़ी जलनखोर औरत है, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि रिजा को कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे उससे ज़्यादा। और चलो उसकी माँ तो उसको पैसा दे देगी, उसके हक का पैसा तुम लोग कब दोगे जो 5 साल से यूज़ कर रहे हो उन दोनों को। अब तो दिखाना बंद कर दिया क्योंकि अब तो खुद का पर्सनल कंटेंट आ रहा है ना, तो अब उन दोनों की क्या ज़रूरत। लेकिन जितना 4 साल 5 साल तक यूज़ किया है उसका तो हिसाब बनता है ना, तो वो हिसाब कब दोगे, कि नर्क में जाके दोगे। और जब हैदरी चौक में जा रहे थे वो लोग, तब इतना रौब तो ऐसे झाड़ रहा है जैसे खुद की मेहनत पसीने की कमाई से गाड़ी लियो, चला रुखसाना तो मैं घुमाता हूँ। मतलब शर्म तो आती ही नहीं इस आदमी को, ना मेहनत होती है ना शर्म आती है। ये गुटका किंग का सही है। और घर पे ना उन्होंने प्रेयर के लिए बुलाए थे मौलवी जी को, तो ना ये ढंग से प्रेयर करेंगे ना ढंग से प्रेयर किसी को करने देंगे। जब गुटका किंग करेगा प्रेयर तब जो है भालू रिकॉर्ड करेगी, और जब भालू प्रेयर करेगी ना तब गुटका किंग। और ओवर एक्टिंग इतना करेंगे जैसे पता ही नहीं कैमरा शुरू है, बहन झूठी इतने थोथे भर चुकी तेरे पाप के, एक और भर जाएगा। तूने कैमरा थमाया, तुझे पता है कि वो रिकॉर्ड कर रहे, तभी जाके इतना तल्लीन हो जाती जैसे पता ही नहीं है। अब ये जानबूझ के दिखाने के लिए कि देखो हम कितने हम्बल, कितने डाउन टू अर्थ है, हम ये सब कराते रहते हैं। जो इंसान ये सब करता है ना प्रेयर्स, वो दिखाता नहीं है, दिखा के नहीं करता है।
और फिर जो है बहुत दिनों बाद, इतने दिन से पेरेंट्स आए, अभी दिखाने का मौका मिला होगा वो जो ऊपर वाला घर बना है। देखो मम्मी, ये रूम बन रहा है, ये किचन बन रहा है, ये यहाँ पे ये बनेगा, ये वाला रूम है। बड़ी मेहनत करी है तुमने गुटका किंग ये घर लेने के लिए। जैसा गुटका किंग इतना बेशरम, उसके माँ बाप भी इतने, उनकी आंखों में भी वो लज्जा नहीं कि बेटा घर जमाई बन गया, अब वो अपनी उसकी कमाई का नहीं है, वो बहू की कमाई का है, तो लज्जा वज्जा कुछ भी नहीं है। अच्छा है कि भाई चलो क्रिकेट खेल के पूरा दिन खाता ही मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा था, अब यहाँ पे तोड़ रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है, उनका ऐसा सीन है। फ्रेंड्स, हमें किसी पहचाने वाले ने कार्ड भेजी है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, आप इतना चाहते हो। मतलब कोई फ्री में इसको जहर भी बोले तो भी डोंग की स्माइल दे देकर जो है ले लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी कि चाहने वाले ने भेजा है। वैसे किसी चाहने वाले ने जहर पी लिया था भालू आपी की वजह से, तो भालू आपी को लोग कैसे हल्के में लेते, मुझे समझ नहीं आता है। मैं ये कहती हूँ कि भालू की वजह से किसी की जान गई है तो भालू, मतलब चलो अब मैं बोलूँगी तो फिर आप मुझे बोलते हो, लेकिन भालू प्रॉब्लमेटिक कैसे नहीं हुई। और ये नल्ला जो गुटका किंग है, भालू उसकी प्रेग्नेंट भी, वैसे बहुत वो केयर करता है, लेकिन एक हाथ में मोबाइल था, दूसरे हाथ से गाड़ी चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, ना इसको ट्रैफिक रूल पता है, ना सेफ्टी से कुछ लेना देना है। अच्छा, फिर जो रिहान है उसके इतने सारे शूज़, भाई कितने सारे शूज़ थे, वो जब साफ़ कर रहा था ना, अब गुटका भिखारी का दिल उस पर आ जाएगा, देखना उसमें से भी शू उठा लेगा उसका। और भालू अभी तारीफ करी थी, फ्रेंड्स ये 5 साल के हैं जो भाई ने दिलाए हैं सारे के सारे। अब फ्रेंड्स इसका भी जो है हम एक व्लॉग बना के आपको दिखाएंगे सेपरेट। तुम क्यों दिखाओगी भाई, जब भाई ने दिलाए है तो वही दिखाएगा ना, दिखाना है जब, तो तुम क्यों दिखाओगी ये ब्लॉग बनाकर। खुद ने 5 साल में 5 घर बना लिए, लेकिन रिहान जो है वो खाली जूता और ये उसको स्टेशनरी का सामान दे दिया बहन को, रिहान को जूते दिला दिए, वो भी भाई ने, इसने नहीं, जबकि इसी ने यूज़ किया है ना ज़्यादा, और इसका भी एक कंटेंट बनाएगी एक बार। वाह कितनी नालायक औरत है ये। सोचो कितना लायक हस्बैंड है गुटका किंग, कितना अच्छा केयरिंग हस्बैंड है, जिसका बिजनेस है, सब कुछ है, फिर भी उसकी बीवी जो है जब वो 3 महीने भी नहीं हुए तो इतनी ज़्यादा रिस्क में थी, तो भी ब्लॉग पे ब्लॉग डाल रही थी, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि उस नल्ले के बस का कुछ है नहीं। उस नल्ले के को थाली में परोस के सिर्फ खाना है, हाथ से खाना पकाया, उसके बस का है नहीं। कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं दिखेगा, वहीं आसपास या पैटी खाला या कर रही है, वो मेहरागिरी करते हुए दिखेगा आपको। ये रेस्टोरेंट पे तो जाता नहीं, और ये बड़ी बड़ी बातें करी थी कि अब फिर आप संभाल लोगी, आप EMI पे करना, फिर हम घर का खर्चा चलाएंगे। अबे खाक वो EMI पे करेगा, हाँ वहाँ का अंधेरी का EMI पे करेगा 1.5 लाख रुपए, ये कुछ भी। फ्रेंड्स भाई भाभी ने किया था ना, अब गुटकू को छोड़ दो, तो भाई भाभी के ने किया था ना, बेबी शोएगा कमिंग सून, तो हम भी करेंगे, बेबी खालिद ऑन द वे। कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है फ्रेंड्सू, 1.5 किलो मेकअप तो खैर लगा लिया है, लेकिन प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया है फ्रेंड्सू। प्रोफेशनल जो है वो कैमरामैन को भी नहीं बुलाए भाई भाभी की तरह, वो पिज्ज़ा और कृष्णा है ना, वो सब काम कर देंगे फ्रेंड्सू। अच्छा, ये माहौल तो ऐसे बनाती जैसे बंदूक की नोक पर लोगों ने बोला हो कि चलो चलो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। 2-3 दिन का समय लेने के बाद कर, किसने बोला है वो गंदी सी दीवार के आसपास तू कर ले। इतनी नौटंकी हो रहा था रिलेट करने के लिए कि देखो हम भी आप लोगों के जैसे ही है, हम लोगों को भी कुछ इतना खर्चा नहीं करते, सब झूठ है भाई, झूठ झूठ झूठ, सारा झूठ है। 5-5 घर नहीं बना लेते तुम जैसे लोग, ठीक है। अच्छा, फिर वो अंधेरी वाला घर दिखाने लेकर गए थे जो उसके इन लॉज को, और जो लालची पापा है, उसके पापा बड़े लालची है गुटका किंग के। माँ तो चलो फिर भी माँ तो माँ ही होती है, लालच है, पर वो है उसके बेटे के लिए। अगर गुटके और पैसे के बीच में चुनना हो तो गुटका चुनेगी, और पापा जी तो पैसा ही चुनेंगे। कितनी आंखें चमक गई थी कि वाह अच्छी मुर्गी फंसा ली है सोना के अंडा देने वाली। ये धूप में क्रिकेट खेलता था 250 रुपये में, और अच्छा अभी तो भाई किस्मत चमक गई है गुटका किंग। और इसकी एक बात है, जितनी बार जाएगा अलग अलग लोगों को घर दिखाने, सेम घिसा पिटा कंटेंट दिखाएगा। ये ओपन किचन है, ये है। अरे भाई शर्म कर ले थोड़ी सी, भालू अपनी थोड़ी सी शर्म कर ले। हमने देखा है 10 बार वो होम टूर देखा है, उनको दिखा, वो ब्लॉग क्यों बनाती है। सबसे इरिटेटिंग तो मुझे ना गुटका ही लगता है। अम्मे को पसंद आ गया, अम्मे को पसंद आया, मतलब जो है पैसा वसूल हो गया। तेरा कितना पैसा लगा है इसमें नालायक आदमी, जैसे विलायत गया वो पैसा कमाया, सारा जमा पूंजी वहीं पे लगाया, झूठा आदमी मक्कार। और फिर रिजा से पूछ रहा था, रिजा तुम्हें पसंद आया? अरे रिजा को पसंद ना आया उससे क्या लेना देना, रिजा को कौन सा वहाँ पे रहना है, और रिजा के नाम पे कौन सा वो घर है। हाँ, रिजा को दिला दो वही अगल बगल में 1-2 BHK, 2 BHK ही दिला दो, 1 BHK ही दिला दो। हाँ, उसका हक दे दो उसको गुटका किंग। तू तो क्या खैर क्या ही देगा, अपनी बीवी को बोल।
और शर्मिली कोने में खड़ी थी, कोने में खड़े खड़े फोटो शूट करवा रही थी रिजा से। रिजा का तो यही काम है, अच्छी तरीके से गुटका किंग ट्रीट करता है, इसी लायक है शर्मिली। जब बेटे बहू को छोड़कर बेटी दामाद को घुसा दोगे अपने घर पे ना, यही हाल होगा। इसी लायक हो तुम शर्मिली बेगम, तुम अच्छी ट्रीटमेंट के लायक हो भी नहीं। और जब वो फोटो शूट कराते रहे, चलो चलो लेट हो रहा है, अब देखो ये गुटको फाटो फरे भमराटो। और मैंने बोला था ना, जैसे कुछ वो इनिशियल मंथ्स होते हैं ना, 3 4 5 जो भी है, वो कंप्लीट हो गए ना, भालू अपी फिर वैसी की वैसी हो जाएगी, घूमेगी फिरेगी, बाहर का ठूसम ठूस शुरू। हाँ, तो जब रेस्टोरेंट में 3 बार उन्होंने खाना खाया, पहली बार गए तब बोले रुखसाना 4 5 रोटी खा जाएगी, मतलब किसी को रोटियां खिला रहे, वो भी गिना के खिला रहे। कितना गिरा हुआ आदमी है तू, जबकि तेरी कमाई की वो है भी नहीं। तू खुद जो है अपनी बीवी की कमाई की रोटियां खा रहा है, दूसरों को खिला रहा है, वो भी गिना के खिला रहा है, बेशरम। और खुद का खाना ऐसे दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कि व्हाट आई ईट इन अ डे, देखो ब्रांड, मैं यह खा रहा हूँ, मैं खा रहा। धूल खा हमें क्या, नल्ला आदमी। इतना नल्ला है कि जो फोटोशूट में टी शर्ट पहनी है ना, वो भी साले की दिलाई हुई है, इतनी औकात है गुटका किंग। बस बेटी खाला और रुखसाना बाजी जैसे लोगों के सामने रोब झाड़ता रहता है जैसे कि बहुत बड़ा तोप। और देखो कितना नौटंकी है, सब घर लेने के पैसे लिए, फालतू चीजें लेने के लिए पैसे, शॉपिंग के लिए पैसे है, लेकिन फोटो शूट करने के लिए अचानक से कर लिया, पैसे नहीं थे, कैमरामैन जो है वो हायर ना करना पड़े, पैसे ना देने पड़े, इसलिए उन दोनों से करा रहे थे। वाह बालू, अभी तुम्हारे ऊपर तो मुझे ना थोड़ी बहुत दया आने लगी। अभी कैसी लाइफ है तेरी बालू, तुझे ना तेरा पति कमाता है, ना तेरे ससुराल वाले जो है तुझे वो मानते जानते हैं, वो पैसे के लिए। एक बार तेरा ब्लॉगिंग करियर बंद हो गया ना, तब तुझे असलियत पता चलेगी, आज से 4 5 साल बाद। तो चाहे तू कितने भी घर बना ले, कुछ भी कर ले ना, ये नल्ला जो है उसको कुछ पड़ी है तेरी। मतलब वो जो कपड़े ला रही है बेबी के लिए, बेबी खालिद ऑन वे, वो भी वो खुद से ही बनाकर खुद से ही लिखवा कर ला रही है, अच्छा वन्नी अठन्नी के लिए। और फिर कहती है फ्रेंड्स, ये जो अठन्नी है, सनी अठन्नी, ये बहुत ख्याल रखते हैं हमारा, खाक तुम्हारा ख्याल रखता है ये। और बेबी खालिद की जगह बेबी खालिद इब्राहिम ऑन वे लिखना था, क्योंकि उसने तो अभी वो हो गया ना, खालिद इब्राहिम हो गया, तो खालिद इब्राहिम लिखना चाहिए था, है ना। और कैसे पता खालिद ही आएगा, खालिदा नहीं आएगी, कैसे बेबी सबा भी तो आ सकती है ना, कि इतने श्योर कैसे हो भाभी की तरह कि बेबी बॉय ही आएगा, मैंने बोला था ना लड़का ही आएगा, तो कैसे श्योर हो लड़का ही आएगा, वहीं पे इलाज चल रहा है। हाँ दाल में कुछ तो गाला है बालू आप ही। अच्छा, रिजा और कृष्णा उसे समझा रहे थे कि माथे से माथा मिलाओ, ऐसे ऐसे पोज दो। सोचो ये 2 जवान लड़के और लड़की के सामने ये सब कर रहे थे, और अपनी जो है जो शादी का फोटो शूट है ना, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे, हमारी शादी में ये किया था वो किया था। अजीब बेशरम लोग है भाई, ना इन्हें शर्म आती है ना इनके पेरेंट्स को। प्राण, मेरे बेबे को बहुत शौक है इसलिए मैं करता हूँ, हालांकि बेचारी का प्री वेडिंग नहीं हो पाया था। प्री वेडिंग, तुझे प्री वेडिंग होता भी क्या है वो पता था उस टाइम पे, नल्ले। हाँ, गटर के पास बैठकर खाना खाने वाले, तुझे पता था प्री वेडिंग क्या होता है। और प्री वेडिंग करती है वो भी उसी के खर्चे पे किया जाता था। अरे जा, तू प्री वेडिंग क्या करा था, तो तेरे तो माँ बाप को भी शॉपिंग भालू अपी करा थे, माँ बाप भाई बहन ना, जो क्या कहते हैं उसको, बहन के जो बच्चे रहते हैं भांजा भांजी, वो आए तो उसको एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं दिला सकता, इतना नल्ला आदमी है तू। हाँ, और कैसे दे, आपने देखा कैसे फटाक फटाक से अपनी माँ को लेकर घुस रहा था हर एक शॉप में। अगर यहाँ पे रिजा रेहान पेटी खाला या ये इसकी अम्मी भी होता ना, चलो चलो लेट हो रहा है, जैसे इसके बाप के पैसे से सब सामान दिला रही हो, यहाँ पे अपनी माँ को देखो, चप्पल ले लो अम्मी, चप्पल अच्छी लग रही है, रुखसाना तुम भी ले लो। अब देखो अम्मी को पिछली बार अच्छा नहीं लगा था कि वहाँ से जो कढ़ाई बुनाई वाले कपड़े लिए थे ना, भालू अपी की आंखें चमक जा रही थी। भालू अपी का मन तो कर रहा था खींच के दूं इस नल्ले को, एक तो मैं दिलाऊं भी और सुनूं भी ऊपर से। नौकरानी को भी कपड़े दिलाए रुखसाना, लेकिन नाखुश हो जाएगी, लेकिन सबको खुश करना उसकी ड्यूटी है। मतलब नौकरानी को भी भालू को खुश करना है, रुखसाना नाखुश हो जाएगी, चमाट मारनी चाहिए इस आदमी को। उसको खुश करना तुम्हारी ड्यूटी है ना कि उसकी, कहाँ सामान दिलाना का सब कुछ वो कर रही है, तो इतना तो गुटके को करना चाहिए ना। लेकिन इस नल्ले से खैर क्या ही हो पाएगा। भालू अभी तो यही डिजर्व करती है, खूब लुटाए मैडम को, अब तेरी बारी है। खैर उसके बाद भालू अभी वो अपडेट दे रही थी, भाई भाभी से मिली, रूहान को बहुत टाइम बाद मिले, सेम टावर में रहते लेकिन रूहान को नहीं मिल पा रहे थे। वाह अजय अजीब जो है ये हम साथ साथे वाली फैमिली है, जिनको पता ही नहीं है, जो भतीजे को इतने दिनों बाद मिल रहे क्योंकि भाभी की छुट्टी है। वाह बहुत सही है इनका भी। और गुटका किंग जो है वो वापस से वो रीशूट किया गया था। भालू अभी नमाज पढ़ रही थी, रिजा ने दरवाज़ा खोल दिया था, गुटका किंग वापस से जाता है, फ्रेंड मैं अंदर जा रहा हूँ, वरना कैमरा कैसे ऑन हो गया वहीं पे अंदर जाने के टाइम पे। सोचने वाली बात है ना, दिखाने के लिए कि कितनी ज़्यादा वो इबादत करती है प्रेगनेंसी में। हाँ वो ये दिखा रही है, ये देखो ये बहुत कनिंग औरत है। उसकी भाभी को ट्रोल किया जाता है ना, नमाज नहीं पढ़ती, ये रोज़ा नहीं रखती, तो ये अब दिखा रही है कि वो इबादत करती है बहुत ज़्यादा। सोचो, वरना जो है रिजा ने दरवाजा खोला, रिजा क्यों नहीं देखी, जिसने भी दरवाजा खोला वो दिखा नहीं, सीधा कैमरा, प्राण यहाँ पे सबा नमाज पढ़ रही है। हम सब बेवकूफ़ी है गुटका किंग।
फ्रेंड्स आप सब खुश हो, हमें बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। हमारे लिए तो नया कंटेंट भी आ गया और आप सब लोग जो है दुआ कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। आपको चाहे त्योहार पे नए सूट मिले ना मिले फ्रेंड्स, लेकिन हमने तो इतना सिक्योर कर लिया फ्यूचर कि अब हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख लेगा फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा हमने जो है अंबानी स्कूल में भी पढ़ेगा तो भी पैसा नहीं कम पड़ेगा फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा हमने जो है अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। आपके लिए हम दुआ करेंगे कि आप जो है आपको हिदायत ना मिले, आप हमारे ब्लॉग देखते रहो, आपको चाहे सूट मिले ना मिले, लेकिन हमारे बच्चे का जो है फ्यूचर सिक्योर हो गया है फ्रेंड्सू। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्सू। सास ससुर 2-3 दिन से साथ वहाँ पे आए हैं, डेल्टा वाले घर में अकेले रह रहे भेड़ बकरी की तरह। टेक्निकली भालू आपी को रहना चाहिए था, है ना, लेकिन वो नहीं रही। बस वो यही करती है, सामान दिलाकर, शॉपिंग कराकर, खाना खिलाकर उनका मुंह बंद कर देती है। भालू आपी के भी जलवे है। सास ससुर इतने दिन बाद वहाँ पे आए थे तो भालू आपी चाय बना रही थी। अब सोचो साल में एक बार वो चाय बना रही है, ठीक है। अब गुटका किंग को तो बुला ही लेगी वहाँ पे चापलूसी करने, वो तो महान निकम्मा चापलूस है एकदम। तो ससुर के लिए चाय बना रही थी। अब निकम्मी अम्मी जो है वो पेटी खाला नहीं है ना, नौकरानी खाला, तो उससे इतना नहीं हो पाएगा। वो किसी की सगी नहीं है भाई, किसी की भी नहीं। भालू तो सामान दिला दे तब तक, वरना भालू की भी नहीं। अब भालू खुद बताती है ये बात कि अम्मी जो है हमारे लिए नहीं बनाती थी, भाई के लिए बनाती थी, क्योंकि उस टाइम पे भाई जो है मेन अर्निंग सोर्स था। तो अम्मी इसीलिए अब इसको मानती जानती है, क्योंकि वो पैसा देती है, सामान दिलवा देती है। पैसा तो क्या ही खैर देती है, सामान दिलवा देती है, लेकिन काम नहीं करेगी अम्मी ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। वो फल खिलाकर, मिठाई खिलाकर, लड्डू खिलाकर ग्रांड वेलकम कर देती है, लड्डू खिलाकर, पानी पिलाकर। वही अम्मी का हो गया वहीं पे भाई, सब रेडीमेड चीज़ें मंगा लेती है वो भी भालू पैसा देगी तब। फ्रेंड आजकल मेरे बेबे बहुत काम कर रही है, वाह वरस ना वसला गाड़े, एक चाय बनावी है मैं तो बीवी बहुत काम करी। मैं तो कहती हूँ मौत आ जाए लेकिन किसी की इतनी चापलूसी ना करनी पड़े जितनी गुटका किंग को करनी पड़ रही है भालू की। गुटका किंग का कैमरा ऑन हो गया, सब कुछ भालू ने, चल 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 रिकॉर्ड कर, मुझे आदर्श बहू दिखा, चल मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इबादत करती हूँ, मैं एक अच्छी बहू, आदर्श बहू, सब दिखा, चल 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 चापलूस आदमी, वरना पिंक कार्ड छीन लूँगी तेरा मैं तुझसे। अच्छा एक शोएब था जो उसकी बीवी की प्रेगनेंसी के टाइम पे घर पे रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और एक ये आदमी है काम पे जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो तो तुम जड़ी गई भाव तो तुम वही देखी। तो उसका मतलब ये है कि जो फेवरेट चीज़ थी ना वो डॉक्टर ने बोल दी खाने के लिए। किसी का एप्पल फेवरेट है तो बीमारी में एप्पल खाओ, जो भी फेवरेट चीज़ है XYZ वो डॉक्टर ने बोल दी। उसको बोलता था भाव तो तुम जड़ी की। तो गुटका किंग का ये है, काम करना नहीं था और अब ये मौका मिल गया, बहाना मिल गया कि बीवी प्रेग्नेंट है। अब बेस्ट हस्बैंड का बेस्ट हस्बैंड और आलस का जो है वो सोता रहता है दिन भर, वो तो हो ही जाएगा। तो मस्त मजा आ गया गुटका किंग को। तो 9 महीने तक वहीं पे रहेगा, फिर बोलेगे गुटकू ने हमारी बहुत जो है ख्याल रखा है, ध्यान रखा है। गुटकू के पास करने के लिए काम है कोई? हाँ। और वो चापलूस कहता ब्रांड डॉक्टर ने मना किया था इसलिए काम नहीं कर रही थी पिछले कुछ महीनों से, और घर वाले कर नहीं दे रहे थे। लोल जोक ऑफ द ईयर। वो प्रेग्नेंट नहीं भी थी तभी भी वो कौन सा काम करती थी, मौदा आ जाती थी तो ऊपर एडिटिंग का बहाना मार के चढ़ जाती थी, और खाना भी उसको जो है उसकी माँ गुटके की माँ दे जाती थी ऊपर आकर, ठीक है, और उसमें भी वो गिरा देती थी। पर बोले कौन सा काम करती थी गुटका किंग? नहीं इतनी गुटका किंग चापलूसी नहीं करते, नहीं इतनी चापलूसी मत करो। फ्रेंड्स हम भाभी को सपोर्ट कर रहे हैं उनका शो देखकर। अब पता नहीं हमें कब बुलाएंगे, हमें और हमारे गुटके को, कि हमारी पापी गुड़िया जो है उसको गुड़िया होने वाली, इतने गुड्डा होने वाला। नो गुड़िया उठले गुड्डा, हमें गुड्डा होगा गुड़िया। नहीं अपनी दुआ में याद रखना फ्रेंड्सू। अब हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, आप लोग के लिए हम दुआ मांगेंगे जिनका बच्चा नहीं हो रहा है उनका बच्चा हो जाए, क्योंकि लड़की का यही तो काम है, बच्चे पैदा करने की मशीन। हम यही रिग्रेसिव माइंडसेट को प्रमोट करेंगे कि एक लड़की अधूरी है, वो ऐसा बोल तो देंगे लेकिन दुआ करेंगे फ्रेंड्सू। बार बार हमने जब से शादी हुई तब से एक ही रट लगा रहे कि बच्चा 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 बच्चा, नौकरानी से लेकर हर कोई बच्चा 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 कर जाता है फ्रेंड्सू। तो हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपका भी जीना मुश्किल करेंगे, आपकी सासें देखेंगी तो बोलेगी देखो ये हो गया तुरंत, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है फ्रेंड्सू। तो दुआ करेंगे, यही तो काम होता है हम औरतों का, बच्चा पैदा करना फ्रेंड्सू। ऐसी माइंडसेट को हम प्रमोट करेंगे। तो फ्रेंड्सू हमें भी याद करना, हम भी आपको याद करेंगे। ओके टाटू, क्राविक होती है। और फ्रेंड्सो आप हमें बताइए कि प्रेगनेंसी में बातें करनी चाहिए कि नहीं, मतलब दूसरों के साथ चुगली करनी चाहिए कि नहीं चाहिए फ्रेंड्सो, और गुटकों के साथ नहीं बाकियों के साथ, आप हमें बताइएगा। और भी सवालों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। टाटू। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।